हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के 7 क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, मान लीजिए ये स्टैचू है। देखिए यहाँ पे अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो ये पेडिस्टल है आपका, ठीक है। तो हम इसको एक नाम लिख लेते हैं ए बी सी, और मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे डी। उसने क्या बोला है, अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल। तो ये पेडिस्टल के ऊपर है, तो ये हो गया आपका पेडिस्टल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पेडिस्टल है, याद रखना। ठीक है, पेडिस्टल है आपका ये। अब उसने क्या बोला है कि पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, ये आपका स्टैचू पार्ट है। ठीक है, और स्टैचू की हमें लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर, तो ये है आपका 1.6 मीटर। ठीक है, और स्टैचू आपको ना ऐसे क्वेश्चन बार बार पढ़ने पड़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो ये पेडिस्टल के ऊपर, पेडिस्टल मतलब कोई ऐसा रखा होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ आप रख सकते हैं। जैसे गमले वमले भी देखते हैं आप, गमले रखते हैं किसी स्टैंड के ऊपर, वैसे यहाँ पे पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू। तो स्टैचू तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का एंगल जो है ना, ये वाला बड़ा वाला एंगल, ये है 60 डिग्री। ठीक है, याद रखना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, तो यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है ना, वो आपका बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे। ठीक है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, पहले इसमें जाते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या देखने मिलेगा हमें इस ट्रायंगल में। ऑब्वियसली हमको, अच्छा हम इसको नाम देते हैं, ए बी हमें पता नहीं है ना, और हमें एक्चुअल में बी सी निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो मैं इसको एच मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो बी सी है ना यहाँ पे, वो बी सी हमारा एच है, और ए बी को रहने देते हैं ऐसी। ठीक है, ए बी अभी देखते हैं क्या मिलेगा हमें, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ए बी को ए बी रखने वाले हम लोग। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे ना ये साइड निकालनी है जो कि आपकी परपेंडिकुलर है, और ये वाला पार्ट जो है बेस होता है। ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेस बाय हाइट। अब देखिए टेन का लगेगा। ठीक है, टेन, मैं इसकी भी एक वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना आप। टेन 45, टेन 45 क्या होता है, टेन होता है टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और आपका जो परपेंडिकुलर दिया है यानी बी सी, ठीक है, और आपका जो बेस दिया है वो है ए बी। ठीक है, और बी सी को हमने क्या माना है, बी सी को मैंने बताया एच माना है। देखिए यहाँ पे बी सी एच है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इक्वल टू बी सी की जगह एच अपॉन ए बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी इंटू 1 इज ए बी, और यहाँ मिल गया आपको एच। मतलब आपका जो ए बी पार्ट है ना, ये भी एच है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दूसरे पेन से लिख देता हूँ कि ए बी भी जो है आपका वो एच मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। अब बड़े ट्रायंगल की तरफ देखना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ए बी सी इन ट्रायंगल, इनफैक्ट ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आराम आराम से समझाने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब 2008-2014 में आ चुका है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में, तो आप इंपॉर्टेंट समझिए इस क्वेश्चन की, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी, अगेन आपको पता है यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस है, तो आप लगाएंगे 10, और एंगल कौन सा मिल रहा है इसका 60। ठीक है, तो tan 60 इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो tan 60 कितना है, tan 60 आप देखोगे यहाँ पे, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और परपेंडिकुलर जो है आपका ये पूरा पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये बी सी प्लस सी डी है ना, बी सी प्लस सी डी
डिवाइडेड बाय आपका बेस, बेस कितना है ए बी, राइट। √3 की वैल्यू √3 लिखिए, बी सी कितना है यहाँ पे देखिए एच है, एच पुट कर दीजिए, प्लस सी डी कितना है इसमें 1.6 डिवाइडेड बाय ए बी हमें वो भी एच मिला था, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ आएगा एच इंटू √3 इक्वल्स टू एच प्लस 1.6, एच इंटू √3 इज √3h, ये प्लस में इधर ले लीजिए माइनस एच इक्वल टू 1.6, एच दोनों जगह है तो कॉमन ले लीजिए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 माइनस 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने h को कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू 1.6। समझा आपको, देखिए यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, दो जगह h था तो मैंने h बाहर ले लिया। h इंटू √3 इज √3h एंड h इंटू 1 इज h, ठीक है। अब इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ स्टेप, ठीक है, आगे कंटिन्यू हो रहा है हमारा। h को मैं ऐसे ही रखूंगा, 1.6 को ऐसे ही रखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना ये इंटू में h के साथ, तो उस तरफ चला गया तो ये क्या होगा, डिवाइड √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बना देता हूँ, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, इसीलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे h इक्वल्स टू 1.6 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो √3 माइनस में ना ये होगा आपका रैशनलाइज, ठीक है। अब जिसको रैशनलाइज नहीं पता वो देख ले, यहाँ पे √3 माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा, इनटू में यही √3 माइनस 1 जो है ना आपका, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और उसी चीज़ को नीचे भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी नीचे अपॉन में, ठीक है। तो क्या समझा, h की वैल्यू अब 1.6, यहाँ पे लिखिए √3 प्लस 1, और यहाँ देखिए √3 इंटू √3 का स्क्वायर, एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस एंड 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो आपको मिलेगा h इक्वल टू 1.6, ऊपर का तो √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे 3 में से 1 चला गया तो 2, ठीक है। आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 ज़ा 2, 0.8 ज़ा, तो आपका फाइनल आंसर आता है h इक्वल टू 0.8, ठीक है, ब्रैकेट में √3 प्लस 1। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है एरिया, बट आप समझिए, ऑडियो को अच्छे से सुन के आप समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूँ मैंने किया क्या, यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि देखिए h ही निकालना था आपको, देखिए h की वैल्यू मिल गई है ना, ये वाला तो नहीं पूछा था, ये पूछा था BC हाइट ऑफ पेडेस्टल आपका ये रहेगा, ठीक है, ये 0.8 है, ठीक है। वापस समझाओ तो एक बार ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, हम घुसे इस ट्राइंगल में ABC में, यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले tan हम लगाएंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास आ गई BC अपॉन AB, लिख दिया। BC को हमने h माना था तो h लिखेंगे, देखिए यहाँ पे AB, ठीक है, तो हमने क्या लिखा h अपॉन AB, एंड AB इंटू 1 AB होता है, यहाँ से आपको मिल गया AB इक्वल्स टू h, यानी AB जो है आपका वो भी h हो गया, ये जो h था, क्योंकि tan 45 हमेशा याद रखना, दूसरी साइड जो वैल्यू दी होगी ना वही इधर पे भी आएगी, दोनों बाजू में सेम ही होता है, tan 45 ही ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बड़े ट्राइंगल में गए, ट्राइंगल ABD में, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं tan 60 जब लगेगा तो ये आएगा अगेन परपेंडिकुलर, दैट इज BC प्लस CD, ये वाला पार्ट, ठीक है, BC प्लस CD। अब BC प्लस CD अपॉन AB, ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 ऐसे लिखा, BC कितना है हमारे पास, BC h है, तो डाल दिया h की वैल्यू, प्लस CD की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 1.6 लिख दिया, AB अगेन हमें पता है h है, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6, h यहाँ पे प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों h को साथ में लिया, देखिए यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इंटू में h आएगा, अब h को ऐसे ही रखो, ये इंटू में उधर गया तो डिवाइड, तो उसके आगे का यहाँ लिखा है, ठीक है, 1.6 जो √3 माइनस 1 था वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब कभी भी रूट में होगी वैल्यू तो आपको पता है रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो उसको हमने रैशनलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये माइनस था √3 माइनस 1, ये रैशनलाइज होगा, मतलब इसका साइन ऑपोजिट होगा, प्लस में दोनों साइड लिखा जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है 1.6 इंटू दिस विल बी एज इट इज, यहाँ पे देखिए ध्यान से √3 इंटू √3 3 होगा, एंड 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3। अच्छा, जिसको ये एक और भी चीज़ है, आइडेंटिटी भी लगा सकते थे हम यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी, उसका भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है तो उससे भी हो जाएगा,
ठीक है, तो 3 में से 1 चला गया 2, बाकी ऊपर का एज इट इज लिखा था, फिर 2 से कटता है ये, तो 0.8 लिख दिया। बस फाइनल आंसर यही है। अगर आपको √3 की वैल्यू यहाँ पे दी होती तो आप √3 की वैल्यू पुट करके और अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो फाइनली द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन।